जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह। एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं प्रीवियस ईयर का आज पेपर लेकर आया हूं, जो पेपर पिछले वर्ष हुआ है, जो 21 में हुआ है। जो सेशन था 20-21 सेशन था। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ लिखा गया है। देखिए देखिए 20 और 21 बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 20-21। ठीक है, समझ में आ गया। और किस चीज़ का है तो यह देखिए, शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कितने नंबर का है ये भी देख लीजिए। 50 नंबर का। कितने नंबर का है? 50 नंबर का। और घंटा कितना दिया गया? 3 घंटे। तो सबको पता है, बीए में भी, बीएससी में भी और बीएड में, सब में 3 घंटा ही मिलता है। ठीक है, तो सामान्य बात है। ठीक, और कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं थोड़ा सा बहुत इसमें। देखिए, इसमें कुल 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, जो भी कुल 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रथम प्रश्न जो है अनिवार्य है। देखिए, यहाँ लिखा गया है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, इतना समझ आएगा। जो भी प्रत्येक इकाई है उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। कोई प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक दहाई की ओर अंकित है। जो प्रत्येक प्रश्न के अंक हैं वो दहाई की ओर अंकित है। समझ में आ गया। जो भी प्रश्न लिखे गए हैं तो इस साइड में, इधर अगर यहाँ प्रश्न यहाँ से A1 डाल के शुरू किया गया है तो यहाँ इसके अंक यहाँ लिख दिए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया। और लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आपके, वो आपको 200 शब्द में, अधिकतम आपको 200 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो पेज में हो जाना चाहिए। तो अभी नॉर्मल बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि पहला पेज हो गया और जो इसके पीछे का है वो दूसरा। इतना लिख देंगे ना तो बस हो गया। बहुत लिखे हैं, और अच्छे से लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। हैंड राइटिंग का भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, इससे भी बहुत अच्छा नंबर मिलता है। आप सबको ये तो पता ही होगा। और आइए, जो प्रश्न है वो 500, उसका सीमा कितना है? 500 शब्द। ठीक है, अब मान लीजिए 500 शब्द है तो आपको कितना लिखना पड़ेगा? देखिए, पहला पेज लिख दिए और इसके पीछे का दूसरा पेज, फिर एक आगे पहला, फिर तीसरा पेज और चौथा पेज। तो इसको मान लीजिए कि अब एक पेज का 2 साइड होता है ना, एक आगे एक पीछे, तो इसको मिला लेंगे तो 1 हो गया, और इसको मिला लेंगे तो 2। तो मान लीजिए 2 पेज। ठीक है, और इतना लिख देंगे आप सब। तो हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, अगर अच्छे से लिखे थे आप। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या है। और देखिए, बस इसमें से हम नाम इससे आपको करना है, और 100% किया आएगा। समझ में आ गया आपको? क्योंकि मैं खुद का दे चुका हूँ इसको, तो मुझे खुद पता है कि कितना क्या आने वाला है। ठीक, आई वो हमेशा हर बार तो दोहराता है रहता है। देगा, आप लोग को पता ही है। और देगा कहाँ से? अपन मन से तो बनाएगा नहीं। ठीक है, और ये तो पता होना चाहिए आपको कि NCF 2020 से आपका आने वाला है। ठीक है, उसी का आधारित प्रश्न होने वाले हैं। जो कुछ भी हो, परीक्षाएँ कराई जाएंगी। तो आइए अनिवार्य प्रश्न आ गए। अनिवार्य प्रश्न का मतलब होता है कि एकदम करना ही करना है। उसमें से ये नहीं हो सकता कि नहीं करना है। नहीं करेंगे तो आप लोग का घाटा है। ठीक है, और कि अनिवार्य प्रश्न कितने आते हैं तो 10 अनिवार्य प्रश्न आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं? एक प्रश्न 2 नंबर के आते हैं। तो अब पूरा नंबर कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 20 नंबर का। टोटल कितने नंबर का आता है? ये 20 नंबर का आता है। ठीक है, और इसमें देखिए, पहले ही लिखा गया था कि जो कुछ भी प्रश्न हो वो दाहिनी साइड में लिखे गए होंगे। देखिए, दाहिनी साइड में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? 20 नंबर का होंगे कि नहीं, है ना? और देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी से जो कुछ भी प्रश्न होगा, एक भी छोड़िएगा ना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी से एक भी प्रश्न न छोड़िएगा। उसको एकदम घर पे अच्छे से याद करके जाइएगा, खूब बढ़िया से तैयार करिएगा। रटिएगा मत, समझिएगा उसको। ठीक है, समझ के याद कीजिएगा। और शिक्षण अधिगम तो एकदम आएगा। इसमें तो हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। इसलिए अगर आप लोग कभी भी अपने कॉलेज गए होंगे तो आप सबको बताया गया होगा कि शिक्षण अधिगम से ज़रूर आएगा। ठीक है, जो गया होगा उसको तो पता होगा। ठीक है, अब जो नहीं गया है तो उसका बात ही अलग है। तो नहीं गया है तो वो जान ले। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है, एकदम पक्का आएगा, क्योंकि हम पेपर दे चुके, हमको पता है। देखिए, ये पिछले ही सेशन का है। समझ में आ गया आप सबका? आइए अब आगे और भी प्रश्न दिखा देते हैं आप सबको। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कि आप पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चों को आप में बहुत रुचि हो। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं।
तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है। शिक्षण से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको छोड़ना नहीं है आप सबको, एकदम अच्छे से कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, कैसे बताएं, कैसे संप्रेषण करें, कितने बढ़िया तरीक़ा से बताएं कि बच्चे और उत्साहित हो और अच्छे से पढ़े, ऐसे ऐसे प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ के जाइएगा। अगर समझ के जाएंगे आप तो पक्का कर लेंगे। सीरीज पढ़िएगा तो सीरीज पढ़िएगा भी ना तो उसको अच्छे से समझ समझ के पढ़िएगा। अब इतने बड़े हो गए हैं आप लोग, तो पढ़ेंगे तो पक्का ही है कि ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, जो भी प्रभावशाली से प्रश्न बनते हों, ठीक है, प्रभावित से प्रश्न बनते हो, अस्पष्ट करना हो और विवेचना करना हो किसी भी चीज़ का, तो अच्छे से उसको एकदम समझ के जाइएगा। और आइए देखिए यहाँ ई लर्निंग से जो भी प्रश्न हो छोड़िएगा ना। ई लर्निंग से कई प्रश्न बन सकते हैं, एक ही प्रश्न नहीं। ई लर्निंग से बहुत प्रश्न बन सकते, अंतर हुआ, विवेचना हुआ, जैसे कि ई लर्निंग मोबाइल लर्निंग में अंतर बताने के लिए यहाँ कहा गया है। तो ऐसे ही मतलब कि बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको बता देते हैं कि शिक्षण से जो भी प्रश्न है उसको छोड़िएगा ना। अधिगम से प्रश्न आएगा तो उसको छोड़िएगा ना। और शिक्षाशाली कैसे बनाना है उस चीज़ को, प्रश्न को छोड़िएगा ना। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आते हैं फिर दूसरे प्रश्न में, आगे चलते हैं अपने। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत फुल फार्म आ गया आपका MOOC का संपूर्ण क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है ऐसे। अब ICT क्या है, ठीक है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ऐसे प्रश्न आना ही आना है, इस बात को जान लिए। ICT से प्रश्न आएगा ही आएगा, ये नहीं है कि एक ही आता है, ये 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसका फील्ड छोटा नहीं है कि बस ICT क्या है यही पूछेगा, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। आप इससे याद कर सकते हैं, अच्छे से सीरीज में भी लिखा गया होगा, और नहीं तो बुक अगर आपके पास है तो सबसे बढ़िया है। बुक को तो एकदम छोड़िएगा ना, तो बुक को अच्छे से याद करिएगा। अब आइए इकाई प्रश्न पे, इकाई 1, ये दूसरा प्रश्न है। शैक्षिक तकनीकी के 3 उपागमों, जो भी उपागम है, जैसे कठोर उपागम है, सिल्क उपागम है, कोमल उपागम है, या प्रणाली उपागम है, जो उपागम से क्वेश्चन है उसको छोड़िएगा ना, तो ये आने ही वाला है। देखिए जो हम यहाँ बता रहे हैं वो मेन चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे जल्दी जल्दी बता रहे हैं, मेन चीज़ बता रहा हूँ उस पर देखिए। अगर जो मेन नहीं है उसको जल्दी जल्दी छोड़ दे रहे हैं, और जो मेन है उसको हम देखिए आपको बताते चलते रहे हैं। यहाँ पे अंतर हुआ, इसको संक्षिप्त लिखना हुआ, कठोर उपागम में क्या क्या आएगा, शिल्प उपागम में क्या क्या आएगा, ये चीज़ आपको पूरा याद करना है। इंग्लिश मीडियम को जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर सिस्टम पता ही है, सॉफ्टवेयर सिस्टम पता है। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो है कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। सिंपल भाषा बात है, यहाँ सिंपल समझ सकते हैं आप सब। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे आते हैं। यहाँ तीसरे नंबर पे देखिए फिर आ गया ना ICT। कहा है ना कि ICT से जो कुछ भी प्रश्न है उसको एकदम याद करके जाइए, क्योंकि अपने भाषा में बना सकता है, कुछ भी बना देगा। जरूर थोड़े कि प्रश्न लिखा गया है तो यही आएगा। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिगम में ICT किस प्रकार सहायक हो सकती है, ऐसा आ गया तो यही थोड़ी आएगा, ज़रूरी थोड़ी है कि यही आ जाएगा, ऐसे ही लिख देगा, इसको बना सकता है। ठीक है, तो आपको ICT से जो कुछ भी प्रश्न है उसको छोड़िएगा ना। यहाँ मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं, समझ में आ गया आप सबको। मेन चीज़ बता रहे हैं, उसको छोड़िएगा ना। और देखिए अंतः प्रतिमान की 10 श्रेणियाँ क्या है, अंतः प्रतिमान के 10 श्रेणियाँ क्या है। तो ऐसे प्रश्न आ गए तो इसे ऐसे याद कर लीजिएगा। जो भी श्रेणी हो, जैसे कुछ रचना हुआ, देखिए ये यहाँ पे जो वैज्ञानिक इसको संशोधित किए हैं, जो प्रतिपादक किए हैं, उनको भूलिएगा ना, तो उनको एकदम याद ही करना है। नहीं तो फिर वो देखिए, वो अगर ब्लैक पेन से उसको लिख देते हैं, उसे हाईलाइट कर देते हैं, तो समझिए कि वो एग्जामिनर देखेगा तो खुशी जान जाएगा कि अच्छा लड़का पढ़ा, मेहनत करके आया है। ठीक है, यही तो निशानी होता है कि बच्चे को कि पता चलता है सर को कि अच्छे से पढ़ के आया है सब। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बहुत बहुत क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण, अब आगे सूक्ष्म शिक्षण,
इससे भी क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आया है। सूक्ष्म शिक्षण से क्वेश्चन आएगा एकदम, इससे एकदम याद कर जाइएगा। ठीक ठीक, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन हम कर दिए हैं लाइन बाय लाइन, अपना देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे अच्छे से। जैसे कंप्यूटर शिक्षण, ऐसे ही जितने भी हैं सब अपने कर लीजिएगा अच्छे से। संप्रेषण की घटना कौन कौन से हैं, जैसे संप्रेषण की घटना कौन कौन सी है, ये सब चीज़ पढ़ें। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में इसका वर्णन कीजिए। जैसे ऐसे प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी द्वारा प्रभावशाली शिक्षण किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसे ऐसे प्रश्न हो गए। तो ये सब प्रश्न आपको अच्छे से करना है। देखिए यहाँ नंबर भी दिया गया, कितना मिलेगा 1/7, कितना नंबर मिलेगा 1/7। तो ऐसे प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है। या दिया है ना, तो या में एक करिएगा, इकाई में कोई भी एक करना है। इकाई में 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें इकाई में 2-2 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको एक प्रश्न करना है। ऐसे 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों प्रश्न करना अनिवार्य नहीं, तो आपका नंबर कितना ख़त्म छूट जाएगा, 7.5 नंबर का एक है। समझ में आ गया। अब यहाँ आ जाइए। अब क्लास में जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो जो मिनट की होती हैं, पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है, ये सहायक सामग्री क्या प्रयोग किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में दिया गया। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से भी कर जाइएगा। ठीक है, इतना जो भी टॉपिक बताए हैं हम, जो हाईलाइट करके बताए हैं, उसको अगर कर जाएंगे, उससे क्षेत्र से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप कर जाएंगे, तो एकदम हम गारंटी बताते हैं कि आपका क्वेश्चन एक भी इधर उधर नहीं जाएगा और अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, घबराएंगे नहीं आप जाने के बाद। जब आपको पता रहेगा ना, तो आप नहीं घबराएंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि हैंड राइटिंग भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर हैंड राइटिंग खूब बढ़िया है, आप उसमें गाजा पोती मतलब लाइन खींचना, काटना, पीटना ये सब नहीं किए हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, ये बढ़िया नंबर मिलने से रोक भी नहीं सकता कोई, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। और अच्छे से लिखने का ढंग भी होता है, किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद।